स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे बच्चों, वो था प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, और हमने ट्रेनिंग तक का कर लिया था. ठीक है, यहाँ तक इंटरनलाइजिंग दैट इज लर्नड. टुडे पोस्ट ट्रेनिंग हम लोग करेंगे. और द पार्टिसिपेंट लीव फॉर होम विद व्हाट्सएवर ही हैज लर्नड. They have to transfer this learning to back home situation with motivation and enthusiasm. Because of satisfaction learning, they are eager to put what they have learned to use on the job. The following two aspects are in front at post training stage. देखिए, अब बंदे ने मान लीजिए 1 महीने की ट्रेनिंग करी, अब वो घर वापस जा रहा है और वो सोच रहा है कि अब इस ट्रेनिंग को मैं कैसे अपने वर्क सिचुएशन में अप्लाई करूंगा. ठीक है, नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट दैट. अब they are eager to put what they have learned to use on the job, and following two positions come up. So organization support और lack of it. अब ट्रेनिंग तो हो गई, बट क्या ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बच्चों, क्योंकि अगर ट्रेनिंग के बाद बंदा वापस जाता है और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो फैसिलिटी नहीं मिलती दैट ही इज एबल टू ट्रांसफर एंड शेयर हिज ट्रेनिंग नॉलेज विद अदर पीपल, देन इट रिजल्ट्स इन लैक ऑफ मोटिवेशन. एंड इससे जो सीखा है उसका लाभ नहीं मिल पाता. वंस अगेन द पार्टिसिपेंट वॉचेस बैक फॉर फीडबैक. हाउ डू अदर्स रिएक्ट टू हिज न्यू बिहेवियर, whether his colleagues and superior approve or no. यानी कि वो देखता है, he tries to judge whether people are approving or liking his behavior or change pattern of doing work or not. If they approve, then the participant is encouraged and unlike to behave in more effective way. If they approve, so he is lined up to behave in a more effective manner. And if they ignore, then he will be discouraged to use what he has right. सीधी सी बात है, अगर लोग अरे क्या होता है ट्रेनिंग से, what you have done nothing, इस तरह से अगर डिमोरलाइज करेंगे तो नेचुरली जो उसने लर्न किया है वो उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, और जो कि गलत होगा. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट बहुत जरूरी है. प्री ट्रेनिंग में मोटिवेट कर दिया, ट्रेनिंग में ट्रेनिंग अच्छी तरह से कर ली, पोस्ट ट्रेनिंग में support from the organization and giving them the opportunity to transfer and apply what has been learned is very, very important. If it is they are discouraged, then it will not result in anything good for the organization. Then improvement on the job. In the final analysis, training is successful if participants' job effectiveness is improved as expected. यानी कि अल्टीमेटली उसके काम में फर्क आना चाहिए. ट्रेनिंग का मकसद है उसको एफिशिएंट बनाना, उसकी एबिलिटी बढ़ाना, उसकी नॉलेज स्किल को बढ़ाना. तो अगर ये चीज पाई जाती है पोस्ट ट्रेनिंग पीरियड में, तब तो हम मानेंगे कि हाँ भाई फायदा हुआ है, अदरवाइज नहीं. अदर प्री कंडीशन सच एज एडुकेट इक्विपमेंट, बेसिक एटीट्यूड ऑफ कोलीग एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज हैव टू लाइन अप विद द चेंज. और बाकी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसे कि कोलीग्स का बिहेवियर कैसा है, कहीं वो मजाक तो नहीं बना रहे, कहीं उसे सीरियसली नहीं ले रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए. एडुकेट इक्विपमेंट, अब नई ट्रेनिंग कर गया है तो नए इक्विपमेंट की मान लो जरूरत है, वो भी मौजूद होना चाहिए, तभी उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाएगा. ठीक है. एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी हैव टू लाइन अप विद द चेंज. ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, ट्रेनिंग को वो कितने इंपॉर्टेंस देती है, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट ट्रेनिंग पीरियड में, अगर हम ट्रेन किए हुए बंदों से फायदा चाहते हैं तो. ठीक है. बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस. हाँ जी, फॉलोइंग एडवांटेजेस में ये सारी चीजें आएंगी. पहला है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ऑफ कोर्स यू बिकम मोर प्रोडक्टिव आफ्टर बेटर ट्रेन. You are better trained on your job, and increase in skill usually results in an increment in both quality and quantity of output. The increasing technical nature of the modern jobs demands systematic training. देखिए, अलग अलग लेवल ऑफ ट्रेनिंग होती है. आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट अच्छा होगा. मान लीजिए आप कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज सीख के आए, तो नेचुरली ये सारी चीजें पॉसिबल है. ठीक है. एंड दैट विल अल्टीमेटली इनहेंस दी प्रोडक्टिविटी. ठीक है. एंड द इंक्रीजिंग टेक्निकल नेचर ऑफ मॉडर्न जॉब्स डिमांड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग. क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं तो एक के बाद एक ट्रेनिंग कौन सी होनी चाहिए जिससे कि प्रोडक्टिविटी पे असर लाया जा सके, ये देखना पड़ता है. ठीक है, बेहतर प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए. देन heightened रोल. ठीक है. पोजेशन ऑफ नीडेड स्किल हैव टू मीट सच बेसिक ह्यूमन नीड्स एज सिक्योरिटी एंड ईगो सेटिस्फैक्शन. देखिए,
जो हाइटेंड रोल का मतलब यह है बच्चों, इट इज रोल, मतलब कि बंदा अपने काम के प्रति सजग हो जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ, ठीक है, द पोजेशन ऑफ नीडेड स्किल हेल्प टू मीट सच बेसिक नीड, और साथ ही साथ हमारी जो एक ईगो सेटिस्फैक्शन भी होती है बच्चों, ये बेनिफिट है कि यस हमने कुछ अच्छा किया है, हमें लोग कदर करेंगे, ठीक है। तो हाइट एंड रोल वाले इस पॉइंट में यह है कि हमें अपना रोल ज्यादा अहम नजर आता है, इंपॉर्टेंस नजर आती है कि हमने कुछ अचीव किया है, अब हमारी पूछ होगी, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट। देन रिड्यूस सुपरविजन, ऑब्वियसली आप बेटर ट्रेंड हैं, आपके ऊपर सुपरवाइजर्स की जरूरत कम पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी अपना काम भली भांति करना अच्छी तरह से, यू नो व्हाट यू वांट टू डू इन योर जॉब, so you are a better trained person, so you are able to execute your job in the required manner. So the trained employee is one who can perform with limited supervision, यानी कि बहुत ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं है, बट एम्प्लॉइज एंड सुपरवाइजर्स वांट लेस सुपरविजन बट ग्रेटर इंडिपेंडेंस इज नॉट पॉसिबल अनलेस द एम्प्लॉय इज एडुकेटली ट्रेन। ये तभी पॉसिबल है जब वो अच्छी तरह से ट्रेंड हो, तो दिस कैन रिजल्ट इन टू रिड्यूस सुपरविजन ऑल्सो। देन रिड्यूस एक्सीडेंट्स, ऑब्वियसली बेटर ट्रेन पर्सन है, इक्विपमेंट्स और मशीन्स को स्पेशली टेक्निकल पर्सन्स के लिए है ये, वो बेटर हैंडल कर सकता है, एज अ रिजल्ट एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सेफ्टी ट्रेनिंग भी होती है टेक्निकल चीजों में। सो मोर एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी इन पीपल देन बाय डेफिशिएंसी इन इक्विपमेंट एंड वर्किंग कंडीशन। So proper training in job skill and safety attitude should contribute towards a reduction in accident rates. Obviously प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, जॉब को अच्छी तरह से कर सकता है, मशीनों को, इक्विपमेंट्स को अच्छी तरह हैंडल कर सकता है, तो उसके लिए एक्सीडेंट्स कम होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस कम हो जाएगा और उसका पर्सनल लॉस भी कम होगा। Then increase organization stability, the ability of an organization to sustain its effectiveness despite the loss of key personnel can be developed only through creation of a reservoir of employees. Reservoir यानी कि इन्वेंट्री ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे होने चाहिए कि बंदे अगर छोड़ के जाएं ऑर्गेनाइजेशन तो उनकी जगह लेने के लिए दूसरे लोग ऑलरेडी वेल ट्रेन्ड पर्सन उनको ऑक्युपाई कर सके। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी इक्विप्ड विद द रिक्वायर्ड स्किल, एबिलिटी एंड नॉलेज इन ऑर्डर टू मैन दोज पोजिशन विच में बी वैकेंट बिकॉज ऑफ पीपल लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। And lastly, flexibility. The ability to adjust to short-run variations in volume of work requires personnel with multiple skills to permit their transfer to jobs where the demand is highest. कहने का मतलब है बंदे फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बेटर ट्रेंड होने चाहिए, जहां भी जरूरत हो वहां पे उनको फिट किया जा सके, ये है बॉटम लाइन। सो ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज 5 points justify the benefits for the organization. So we will end our lecture here. Further we will continue in the next lecture.